फ्रेंड्स, तो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में हम लोग गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी गॉस की प्रमेय और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि 12th क्लास का सिलेबस है। और आज हम लोग उसी की एप्लीकेशंस में हम लोगों ने देखा था कि एक पतली चादर, इसके पहले वीडियो में देखा था, एक चादर होती, पतली चादर जो कि पूरी तरह से आवेशित है किसी चार्ज से, कोई चार्ज फैला हुआ है, उसके आसपास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है सिग्मा अपॉन 2ε0। ये हमने इसके पहले वीडियो में देखा है ना। अभी इसके जस्ट पहले हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा। अभी इसी का एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर अब वो चादर, जैसे कि मैंने बताया था, अचालक चादर था। अचालक मतलब बहुत पतली चादर है कह सकते हैं। एक चादर थी, बहुत पतली थी, अचालक थी, मतलब कि वो कहीं फैल नहीं रहा था आवेश, वो उसके अंदर रखा हुआ था, पूरे में एक समान रूप से हमने फैलाया हुआ था। लेकिन अगर वो चालक को थोड़ी सी मोटी हो तो क्या होगा, वो आवेश फैल जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें कि एक आवेशित चादर ही है, अब इसको मैं इस तरह से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मोटाई दिखा रहा हूँ मैं। उस टाइम पे मैंने चादर को इस तरह से बनाया था ताकि आपको चादर दिखे। अभी यहाँ पे मैं एक तार की तरह नहीं बना रहा हूँ, ये तार नहीं है, एक चादर है जिसका ये वाला हिस्सा दिख रहा है हमें, है ना, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इसमें प्लस चार्ज पूरी तरह से फैला हुआ है और ये इनफाइनाइट लंबाई की है। तो सिर्फ हम इसका ये वाला हिस्सा देख पा रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, मोटाई जो होती है वो देख पा रहे हैं। तो जब ये चालक है तो ये दोनों तरफ फैल जाएगा चार्ज, प्लस 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 प्लस, और इस तरफ भी प्लस 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 प्लस। अब ये पहली बात तो ये कन्फ्यूजन हटा दीजिए कि यहाँ पे हम हर बार प्लस ही प्लस ले रहे हैं, तो प्लस ही चार्ज होता है, चाहे माइनस चार्ज हो या प्लस चार्ज हो। बस माइनस चार्ज होगा तो इसकी दिशा हमेशा बदल जाएगी, इंटेंसिटी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बदल जाएगी, पलट जाएगी, चाहे प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम सिर्फ जब एक ही चार्ज है तो हमें उसमें बताने की जरूरत नहीं कि प्लस है या माइनस, इसलिए हम प्लस ले लेते हैं। तो उस केस में क्या हो रहा था, चादर पे चार्ज था तो वो एक तरह से फैला हुआ था, इसमें क्या हुआ, ये दो तरफ फैल गया। तो अगर हम इसको बीच से काट के ऐसे समझें तो इसमें क्या है, दो चादर हम कह सकते हैं कि दो चादर बन रही है, एक इस तरफ की एक इस तरफ की, है ना। तो ऐसा हम मान के चल रहे हैं। अब इस केस में क्या है, अब हम अगर हमें इसको जब भी चालक आ जाए, अचालक आएगा तो आपको उसको उस जो हमने इसके पहले बताया ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है। लेकिन अगर चालक आ जाता है तब ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। तो इस केस में सिर्फ डायग्राम भी यही रहेगा, इस तरह से डायग्राम है। वहां पे मैंने आपको बताया था चादर का पूरा, यहाँ पे इस तरह का डायग्राम है। अब यहाँ पे हमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी, इस पॉइंट पे निकालनी, और ये ठीक बाहर, जस्ट बाहर, ये इतने दूर नहीं, बहुत ज्यादा, बिल्कुल पास में है। क्योंकि ज्यादा दूर जाएगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादा दूर जाने पे इंटेंसिटी बिल्कुल कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो जीरो के बराबर हो जाती है। मतलब इंटेंसिटी तो होती है लेकिन वो ना के बराबर हो जाती है। तो ये बहुत पास में कोई पॉइंट है, जब पास में तो हमें दूरी वूरी से कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम लोग इसको काट दें बीच से, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको एग्जाम में सिर्फ ये समझना है कि दो जगह चार्ज फैला हुआ है। तो अगर हम इसको बीच से काट दें तो मतलब कि दो चादर हो जाएंगी और दोनों एक ही तरह हैं, प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस होगा, तो दोनों की इंटेंसिटी एक ही तरफ होगी। तो इस वजह से यहाँ होगी E1 और इस वाले चार्ज की वजह से जो इस तरफ फैला हुआ है यहाँ होगी, इसी पॉइंट पे यहाँ होगी E2। मैं एक ही पॉइंट पे बात करें तो इसी तीर के ऊपर दिखेगा, ये होगी E2, है ना। अब हमें पता है कि चादर के अगल बगल में इंटेंसिटी तो सेम होती है, तो E1 बराबर E2 होगा और इसकी वैल्यू हमें पता होगी। तो टोटल E जो होगा वो क्या होगा, E1, एक ही डायरेक्शन में दोनों तो जुड़ जाएंगे, वेक्टर हैं, ऐड हो जाएंगे E2। हमें E1 और E2 की वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू यही होगी। क्यों, क्योंकि चादर की वजह से हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सिग्मा अपॉन 2ε0 प्लस सिग्मा अपॉन 2ε0, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2ε0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E हो जाएगा सिग्मा अपॉन ε0। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब भी प्रॉब्लम आएगी कि कब ये फॉर्मूला लगाना है, कब ये फॉर्मूला लगाना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे चालक है यानी कि कंडक्टर है, तब ये वाला फॉर्मूला आएगा, ये कंडक्टर के लिए है और ये नॉन कंडक्टर के लिए है। नॉन कंडक्टर मतलब अचालक, जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो चार्ज फैलेगा ही नहीं, जैसा हमने रख दिया वैसे ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, चार्ज फैल जा रहा है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे कभी भी चालक आ गया यानी कि कंडक्टर आ गया तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अचालक आ गया तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आई होप कि आपको ये वाला एप्लीकेशन समझ में आया होगा। बहुत छोटा सी बात है, लेकिन जनरली आपको एग्जाम्पल में पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और आप इस तरीके से, अगर आपको एग्जाम में सिर्फ ऐसा ही पूछा जाता है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये आपको पता है और ये आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाता है कि
पहले अचालक पे निकालो फिर चालक पे निकालो। तो अचालक के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर आपको ये निकालना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि अगर दो प्लेटें हैं, ये तो एक प्लेट हो गई। अब अगर हमारे पास दो प्लेट हैं, एक में प्लस चार्ज है और एक में माइनस चार्ज है, और उन प्लेटों में क्या है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, और वो बहुत पतली, मतलब उनको दो में डिवाइड नहीं करना है। इसी के आगे का कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं ऊपर हेडिंग भी लिख देता हूँ वीडियो को रोक करके, और डायग्राम भी बना देता हूँ। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सॉरी, मुझे वो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो मैं फॉर्मूला दोबारा से लिख दे रहा हूँ। ई जो हमारा था वो था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये वाली वैल्यू थी। इसको यहाँ रहने देते। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, मैं ऊपर वाली हेडिंग को भी मिटा देता हूँ, क्योंकि इस हेडिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये हेडिंग चेंज हो जाएगी, है ना। यहाँ पे अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चालक हैं तो वो चार्ज फैलेगा नहीं। एक से ज़्यादा चालक हैं तो यहाँ पे देखिए पहली प्लेट ये रखी हुई है इस तरीके से, ठीक है, और ये अचालक हैं। ये ध्यान रखिए, ये चालक नहीं है, अचालक हैं, यानी कि नॉन कंडक्टर, यानी कि अचालक प्लेट। तो दो रखी हुई है, एक प्लस की और एक माइनस, एक में प्लस है और एक में माइनस, और दोनों का घनत्व बराबर है, यानी कि सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है, लेकिन दोनों में, इसमें मान लेते हैं प्लस है, किसी में भी प्लस और किसी में भी माइनस मान सकते हैं, और इसमें माइनस है। इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इनका जो घनत्व होगा वो बराबर होगा, एक जैसा होगा। और यहाँ पे अचालक है, यानी कि ये फैल के दो जगह नहीं आएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा चलेगा, ये समझ में आ रहा है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर चालक है तो वहां पे ये दो जगह टूट जाएगा, उस केस में, चालक के केस में क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। लेकिन अगर मैंने बोला कि ये दो प्लेटें हैं, दोनों अचालक हैं, यानी कि अचालक हैं, तो ये फैलेगा नहीं। इस तरीके से एक ये रखी हुई है, दूसरी ये रखी है, एक पे प्लस है और एक पे माइनस है, दोनों में बराबर चार्ज है, तो बराबर है। तो अगर हमें इस पॉइंट पे निकालना है, फिर इस पॉइंट पे निकालेंगे, इस पॉइंट, 3 पॉइंट हो सकते हैं कहीं भी, या तो इस तरफ निकालना है, या इस तरफ निकालना है, या फिर बीच में निकालना है। तो देखिए इस तरफ निकलेगा, इसकी वजह से तो दूरी से तो कोई मतलब नहीं, ई बन जाएगा इस तरफ को, ई बन जाएगा इस प्लेट की वजह से इस तरफ को, है ना। तो इसको मान लेते हैं हम पी डैश, इसको भी मान लेते हैं पी डैश, या इसको पी डबल डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको मानना है। और इसकी वजह से, प्लस की वजह से ये दूर बाहर की ओर जाएगा, प्लस से दूर की ओर भागती है इंटेंसिटी, माइनस की वजह से इस तरफ को भागेगा E2, है ना। तो टोटल E जो हो जाएगा, E पॉइंट किस पे, पी डैश पे, किस पॉइंट पे, पी डैश पे हो जाएगा E2 माइनस E1। और हमें पता है कि जब दोनों का पृष्ठ घनत्व सेम है, और प्लस हो चाहे माइनस हो, इंटेंसिटी तो बदलेगी नहीं, सिर्फ डायरेक्शन बदलती है, डायरेक्शन पहले बदल चुके हैं, इसीलिए माइनस लगा रहे हैं। तो E1 बराबर E2 होगी, तो टोटल E पी डैश कितना हो जाएगा, 0। इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0। इतना क्लियर है। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, देखिए प्लस की वजह से हम E1 मान रहे हैं, तो प्लस की वजह से E1 इस तरफ को होगा, और माइनस की वजह से E2 इस तरफ को होगा। अब यहाँ पे चाहे प्लेट दूर हो या पास हो, दूरी तो कहीं आती नहीं फॉर्मूले में, दूरी से कोई मतलब नहीं, हर जगह पे समान होता है, ये भी हम पहले इसके वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, E पी डबल डैश की वैल्यू होगी 0, क्यों, E1 माइनस E2। अब आते हैं इस पॉइंट पे, है ना। अब मैं इस पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसकी वजह से E1 होगा दूर की ओर, E1 प्लस की वजह से दूर की ओर, और माइनस की वजह से उसी तरफ, माइनस की, प्लस से दूर की ओर, माइनस से पास की ओर होता है, तो E2 भी होगा उसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे फाइनल E हो जाएगा। मैं अब इसको इरेज कर दे रहा हूँ, या फिर रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे इस तरीके से बना देता हूँ, एट पॉइंट P, यानी कि P बिंदु पे क्या हो जाएगा, फाइनली E ऑफ P क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 दोनों ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस E2 दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे तो घटा रहे थे और दोनों बराबर थे, मतलब दोनों की वैल्यू ये रखनी थी, तो 0 हो जाता है, यहाँ पे भी 0 हो जाता है इस पॉइंट पे। तो जनरली आपको एग्जाम में ये वाला पॉइंट और ये वाला P वाला 2 पॉइंट निकालने, इसको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो इस तरफ निकालना है वही इस तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, तो E ऑफ P इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E ऑफ P की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे 3 फॉर्मूले हो गए हमारे पास, तो तीनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये तो था अचालक के लिए, यानी कि नॉन कंडक्टर के लिए। ये है कंडक्टर के लिए जब सिंगल प्लेट हो, और ये वाला है कंडक्टर के लिए 2 प्लेट हो, और 2 प्लेट हो और दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 2 प्लेट हो पॉजिटिव और नेगेटिव, तब की बात है। तब ये बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आगे पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो अगर 2 चादर हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं होगी, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E1 + E2 यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप कि आपको ये गॉस की थ्योरम के जो एप्लीकेशंस हैं वो समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी घर बैठे फिजिक्स पढ़ सकें। जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपको याद करने की जरूरत कुछ भी नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आपको समझा सकूँ। तो मैं यहाँ पे आपको फिगर जो है, क्योंकि यहाँ पे 3D फिगर्स हैं, मैंने पहले ही बोला था गॉस की थ्योरम में सब कुछ हमें सोच के चलना पड़ेगा। जैसे हम ये सोच रहे हैं, अभी यहाँ देखने से लग रहा है एक तार बना हुआ, लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूँ ये एक चादर है इस तरीके की, और सिर्फ हमें ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये इसकी मोटाई दिख रही है। जैसे अगर मैं चादर को इस तरह से पकड़ लूँ तो देखिए हमें बिल्कुल तार की तरह पतला दिखता है, और अगर ऐसे पकड़ लूँ तो ये पेज की तरह दिखता है। तो ऐसे ही ये 2 चादर्स हैं। तो गॉस की जो एप्लीकेशंस थी वो मैंने कोशिश की कि ज़्यादा आसान तरीके से आपको समझा सकूं। इसके बाद एक एप्लीकेशन और आती है गोले वाली, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो भी आपको एग्जाम में जनरली पूछी जाती है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। और उसके बाद हमारा गॉस का चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं, और जो नहीं आते हैं, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते, उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा पहले ही कि हाँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि आप खुद से कर सकें। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो क्वेश्चन, और उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एक बार, तो फिर से हम लोग एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।